गैर राजनीतिक लेकिन अपनी विचारधारा और अपनी कार्यशैली की वजह से हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहने वाला संघ एक बार फिर से निशाने पर है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। इधर संघ प्रमुख का ये बयान और उसके बरक्स जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी का वो बयान जिसने उन्होंने आरोप ये लगाया कि हिंदुस्तान में आजादी के बाद मुसलमान को सिर नहीं उठाने दिया जा रहा, सियासी अखाड़े का बड़ा मुद्दा बन गए। वोट बैंक पॉलिटिक्स में किस तरह सनातन की ताकत को कमतर करने की कोशिश हो रही है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बड़ा ही प्राचीन है सनातन धर्म। ये धर्म कितना पुराना है उसका आकलन सालों में नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरी दुनिया में सनातन धर्म ही है जो सबसे पुराना है, प्राचीन है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सनातन धर्म 90,000 साल से भी पुराना है, तो वहीं कुछ मान्यताएं भारत की सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़कर इसे 12,000 साल पुराना मानती हैं, तो कुछ 4 से 5,000 साल पुराना। इसी सनातन को मानने वाले आगे हिंदू कहलाए। सनातन एक व्यापक शब्द है, तो वहीं हिंदू वो हैं जो सिंधु नदी के इस पार रहने लगे, देवी देवताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को प्राथमिकता देने लगे। यानी हिंदू धर्म सनातन धर्म का ही एक आधुनिक और भौगोलिक नाम है। इतनी व्याख्या इसीलिए क्योंकि एक बयान जो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया, जिसने कुछ लोगों की भौहें तान दी और एक बहस को आकार दे दिया। पहले बयान सुनिए, फिर बवाल पर आते हैं। देखो, दुनिया में सब देशों पर तरह तरह की परिस्थिति आई गई, कुछ देश उसमें समाप्त हो गए। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो भारत ये एक अमर समाज, अमर सिविलाइजेशन का नाम है। बाकी सब आए, चमके, चले गए, लेकिन इन सब के उदय और अस्त हम नहीं देखे और हम अभी भी है और रहेंगे, क्योंकि एक बेसिक नेटवर्क ऐसा हमने बनाया है अपने समाज का। उसके चलते हिंदू समाज रहेगा। हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो धर्म नाम की चीज है जिसका मैंने उल्लेख किया, समय समय पर उसको जीकर दुनिया को देना ये हिंदू समाज ही करेगा। उसका ये ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया के देश आए और मिट गए, लेकिन हिंदुस्तान की हस्ती कोई मिटा नहीं सका। भारत का समाज एक अमर समाज है। हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। बात बड़ी है और मार्के की है, लेकिन किसके लिए? उन लोगों के लिए जो सनातन को मानता है, सनातन को समझता है। आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा है उसको यदि गहराई से देखा जाए तो सत्य वही है। सनातन या हिंदू वो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है और आज भी उस सभ्यता के अवशेष भारत में अनेक जगहों पर मिलते हैं, जिसमें से मोहनजोदाड़ो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। तो विश्व की पूरी मूल सभ्यता का जो केंद्र है वो हिंदू है, और जिस हिंदू की व्याख्या की जाती है वो हिंदू वही है जो भारत में रहता है, भारत को अपनी माता मानता है और भारत के प्रति प्रेम करता है। और वो हिंदू जो यहाँ पर रह करके यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाता, फिर उसका संबंध किसी भी धर्म से हो। हिंदू शब्द कोई धर्म नहीं है, ये एक व्यवस्था है भारत की
हमारी संस्कृति की पहचान है और सभी धर्मों का पूर्ण रूप से इसमें समावेश है। लेकिन आज जो हालात हैं वो कैसे हैं? कैसी कैसी कोशिशें नहीं की जा रही इस देश में सनातन को छलनी करने के लिए। धर्मांतरण किए जा रहे हैं, हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, धर्म पूछकर सीने पर गोली मारी जा रही है, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुस्तान की अस्मिता को मिटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, धमाके किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन उलटबाजी देखिए, आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुसलमान को दबाया जा रहा है, उन्हें सिर नहीं उठाने दिया जा रहा है। मौलाना मदनी का ये बयान सुनिए। माने एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। बनेगा, लेकिन उसके लिए नियत साफ रखनी होगी। मदरसों में आतंक की पाठशाला से यूनिवर्सिटी में आतंक के क्लासरूम चलेंगे तो मदनी चाह भी लें तो नहीं बन सकता। मौलाना मदनी किसका नाम ले रहे हैं? उस अल-फलाह का जो आतंक की पाठशाला बना दी गई, जिसकी सरपरस्ती में आतंक का इतना बड़ा मॉड्यूल पनप गया, जिसमें पढ़ने वाले डॉक्टरों ने देश की राजधानी दिल्ली में धमाका करके बेगुनाहों की जान ले ली। मौलाना को इस देश में वो मुसलमान याद नहीं आ रहे जो देश के साथ खड़े हैं। देखिए, मदनी ने ये कहा है कि अल-फलाह के अंदर जो आतंकी पकड़े गए हैं उनको नहीं पकड़ना चाहिए था, और मदनी के प्रो टेरर वाले बयान को कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की करीबी नेता उदित राज ने बैक किया है। ये सब यही स्पष्ट करता है कि सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस पार्टी हमेशा आतंकवाद और आतंकवादियों का समर्थन वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करती है। वोट बैंक की राजनीति इस देश को कहां ले जाकर मानेगी, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। जैसा मदनी की जुबान से निकलता है उसी जैसा कांग्रेस भी बोलती है। मोहन भागवत इस देश को दुनिया के पटल पर ताकतवर देखना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इसे धर्म की राजनीति कहकर सनातन की शक्ति पर पानी फेरने का काम करती है। आप विकास की बात करो, धर्म की बात क्यों करते हो? जो हिंदू के लिए जन्म लिया है, हिंदू करके जन्म लिया होगा या उसका धर्म होगा, वो अपने लिए समर्थ है। किसी के आवश्यकता नहीं है किसी के बोलने की, किसी के आधार देने की। सवाल यह आता है, इस देश में जो हिंदू है, आसपास में है, ये कोई किसी के आशीर्वाद से नहीं है, किसी के बोलने से थोड़ी जिंदा है। और सवाल यह है कि भारत में जो एक संस्कृति करके हिंदू धर्म को हम मानते हैं, वो संस्कृति बिगाड़ने का काम चल रहा है। बड़ा ही मजाक है। मतलब हिंदुस्तान में रहकर सनातन की बात की जाए, हिंदू की बात की जाए, तो वो कांग्रेस के लिए संस्कृति से खिलवाड़ है। न सिर्फ कांग्रेस के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने वाली हर सियासी पार्टी के लिए यही है। लेकिन मोदी समझते हैं, इसीलिए हर मंच से मोदी इस देश की जनता को आगाह करते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को,
इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। दरअसल मौलाना मदनी को समर्थन करने वाले इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उन्हें यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर मदनी किस मुसलमान की बात कर रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी का नाम तो ले रहा है मौलाना, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का नाम क्यों भूल रहा है? ओवैसी भी तो मुसलमान हैं, वो भी तो कौम की बात करते हैं, मंचों से दहाड़ते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो ओवैसी ने देश को पहली प्राथमिकता पर रखा। पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुओं को पहचान पूछकर मौत के घाट उतारा तो भरे मंच से ओवैसी ने मुखालफत की। मैं सऊद्दीन ओवैसी आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने 27 से ज्यादा हमारे हमवतनों की जानें ली हैं। कई लोग अपनी जान जख्मी हैं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांधकर जाइए। ओवैसी जैसे मुसलमान ने तो नहीं कहा कि वो इस देश में सुरक्षित नहीं। हाँ, अपनी कौम के प्रतिनिधित्व को लेकर उन्होंने सत्ता में बैठी सरकार से लड़ाइयां जरूर लड़ी, लेकिन मदनी जैसी मानसिकता नहीं दिखाई। और भी हैं जो हिंदू धर्म और सनातन को समझते हैं। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद को ही सुनी। हिंदू सभ्यता है, उसके अंदर अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। मैं भी उसी सभ्यता का हिस्सा हूं और मुझे गर्व है कि मैं अपने धर्म को मजबूती के साथ पालन करता हूं। हिंदू सभ्यता के अंदर सभी धर्मों के मतों के लोगों का समावेश है और वो अपने अंदर समाहित कर लेती है। उसका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है। सच को स्वीकारने के लिए ताकत चाहिए, लेकिन इस देश में अरशद मदनी जैसे नफरती मौलाना सैकड़ों हैं, जो कौम को अपनी ताकत दिखाते हैं या कौम को भड़काते हैं, ये समझना मुश्किल जान पड़ता है। असुरक्षित बोलकर कौम के दिलो दिमाग में नफरत के बीज मदनी जैसे मौलाना ही बोते हैं और नौजवानों को आतंक की राह पर आने के लिए उकसाते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए। आज निकली हुई है जमीन। मैं ये कहता हूँ कि हजरत मुफ्ती साहब को हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से जो मिला था, वो जो भी उनकी तारीफ करता है, दर हकीकत जात वही है शेखुल हिंद की। उन्हीं के मुख्तलिफ जिहाद से एक जिहद किसी ने पकड़ लिया, अल्लाह ने उसको तौफीक दे दी। एक जिहद को किसी ने पकड़ लिया, एक जिहद को किसी ने पकड़ लिया और उसके बाद वो बन गए और दुनिया के लिए, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए खैर का बाइस बन गए, प्यार और मोहब्बत का सबब बने। आज वो प्यार और मोहब्बत की दौलत खत्म हो गई। मौलाना मदनी लाख कोशिश कर ले, लेकिन जैसा मोहन भागवत ने कहा कि कुछ तो बात है जो हस्ती मिटती नहीं। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। सनातन समाप्त नहीं होता, इसीलिए वो सनातन है। वो सर्वत्र रहता है। मनुष्य के शरीर में आत्मा के रूप में वो रहता है और उसका वर्णन गीता में है, नित्य सर्वगत स्थाणु अचल। वो नित्य है, शाश्वत है, मरता नहीं, मारता नहीं, सब जगह है, सर्वगत है, स्थिर है और सनातन है। पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। सनातन की ताकत ही थी जो इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सैनिकों ने जात पात नहीं देखी और हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हो और भारत माता के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। संत रविदास जैसे संत इस सनातन संस्कृति का प्रतिबिंब बने और माता शबरी पहचान बनी।